नाज़रीन, अफ़गान तालिबान हक़ाइक़ मसक करते हुए पूरी दुनिया के आँखों में धूल झोंकने की जब भी कोशिश करते हैं, तो उसी दौरान ही अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स सामने आने के बाद कैसे अफ़गान तालिबान मुकम्मल तौर पर एक्सपोज़ हो जाते हैं, वो आज के प्रोग्राम में आप लोगों को बताएँगे। आज तारीख़ है 16 फरवरी 2026 और मैं हूँ आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके कमेंट सेक्शन में नाज़रीन अपनी राय का इज़हार लाज़मी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि अफ़गान तालिबान जब से इक़्तिदार में आए हैं, तब से लेकर अब तक अफ़गानिस्तान के अंदर वो लोगों को कुछ सहूलियात देना तो दूर की बात है, वो दीगर जो उनके करीबी जो ममालिक हैं, उनके साथ भी अब तक जो है ताल्लुकात उस तरीके से बेहतर बनाने में अफ़गान तालिबान कामयाब नहीं हुए हैं। नाज़रीन, आज ज़बीउल्लाह मुजाहिद की जानिब से ये कहा गया है कि आईएसआईएस यानी दाइश खुरासान जो हैं, वो पाकिस्तान में मौजूद हैं और कहा है कि टीटीपी को अफ़गानिस्तान की सरज़मीन उस तरीके से कोई ज़रख़ेज़ नहीं है। हम उस तरीके से उनके लिए कोई मदद फ़राहम नहीं कर रहे हैं। ये जो हमारे ऊपर मुख्तलिफ़ तरीके से जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, इसमें कोई हकीकत नहीं है। ये ज़बीउल्लाह मुजाहिद का ये मौक़िफ़ है। नाज़रीन, जबकि दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, वो हम आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। देखें, पाकिस्तान का अपना जो मौक़िफ़ है, उस हवाले से तो आप बख़ूबी आगाह हैं। मैं पाकिस्तान का मौक़िफ़ नहीं, बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा का जो मौक़िफ़ है, वो उनकी जो रिपोर्ट्स हैं, जिसमें खौफ़नाक किस्म के इंकिशाफ़ात किए जाते हैं आए रोज़, वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा में ज़ाहिर है दुनिया के तमाम ममालिक उसमें शामिल हैं और उसमें इंडिया से लेकर इंडोनेशिया से लेकर, ईरान से लेकर, ताजिकिस्तान से लेकर तमाम ममालिक इसमें शामिल हैं और यकीनन जब ये रिपोर्ट सामने आती हैं, तो एक मुल्क भी अफ़गानिस्तान के साथ खड़ा नहीं होता है कि नहीं, ये जो कहा जा रहा है, ऐसा नहीं है। ये कोई भी मुल्क नहीं कहता है, बल्कि उन रिपोर्ट्स पर बल्कि कई ममालिक जो हैं, वो तशवीश का इज़हार भी करते हैं। कैसे? ज़रा सुनिए। नाज़रीन, अब अक़वाम मुत्तहिदा की अब 4 फरवरी को भी एक रिपोर्ट सामने आ चुकी है और दीगर जो पीछे जो रिपोर्ट्स जारी हो चुकी हैं, हम कई बार ये रिपोर्ट भी कर चुके हैं आपके सामने, एक बार फिर दोबारा। तमाम पिछली रिपोर्ट्स और 4 फरवरी को सामने आने वाली रिपोर्ट को हमने उसको उसका मुतायला करने के बाद, उसका जायज़ा लेने के बाद नाज़रीन, इस नतीजे पर हम पहुँच चुके हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीबन मुतअद्दिद रिपोर्ट्स में ये इंकशाफ हो चुका है कि अफ़गान तालिबान ने टीटीपी समेत दीगर मुसल्लह ग्रुपों को आज़ादाना माहौल मुहैया किया है अफ़गानिस्तान की सरज़मीन के अंदर। ये बाकायदा अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स में ये नाज़रीन इंकशाफ हो चुका है। अब इसके साथ-साथ अक़वाम मुत्तहिदा की 4 फरवरी को आने वाली रिपोर्ट समेत दीगर रिपोर्ट्स में ये भी इंकशाफ हो चुका है कि अफ़गान तालिबान ने टीटीपी को ख़ास सपोर्ट दी हुई है। बिलख़ुसूस इस वक़्त सबसे ज़्यादा टीटीपी के जो सरगना जो लीडर्स हैं, नाज़रीन, वो हैं पक्तिका, खोस्त समेत दीगर इन इलाकों में, इन एरियाज़ में जो हैं, सबसे ज़्यादा टीटीपी के सरगना जो लीडर्स हैं, वो इन एरियाज़ में रहते हैं। जहाँ से वो पाकिस्तान में मुख्तलिफ कार्रवाइयों के लिए बाकायदा इंस्ट्रक्शन और उनके लिए हिदायत और फिर जो खुदकश हमलावर जो होते हैं, उनकी ट्रेनिंग करवा देने से लेकर, उनको असला मुहैया करने से लेकर, उनको वहाँ असले की प्रैक्टिस करवाने से लेकर, तमाम तर जो जंगजू होते हैं, उनको तैयार करके यही खोस्त और पक्तिका समेत इन एरिया से, ईस्टर्न जो एरिया है, वहाँ से तैयार करके पाकिस्तान भेजा जाता है और यहाँ बड़ी-बड़ी कार्रवाइयाँ वो अमल में लाते हैं। तो कहा जाता है कि अक़वाम मुत्तहिदा की इन रिपोर्ट्स में नाज़रीन, कि अफ़गान तालिबान ने टीटीपी को इस वक़्त ईस्टर्न जो एरिया है, पक्तिका, खोस्त, इन एरियाज़ में जो हैं, इनको बेहतरीन वहाँ जो है एक सपोर्ट दी हुई है, जहाँ से वो आसानी से पाकिस्तान के ऊपर अटैक्स कर लेते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये या पाकिस्तान का मौक़िफ़ नहीं है या फिर ये किसी एक मुल्क का मौक़िफ़ नहीं है, बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा की उन रिपोर्ट्स में, जिसमें हक़ाइक़ जो हैं, तमाम ममालिक की जानिब से मिलने वाली इन्फॉर्मेशन को सामने रखकर एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। फिर अक़वाम मुत्तहिदा की एक न्यूट्रल कमेटी होती है, जो इन तमाम चीज़ों को देखती है। फिर जाकर एक रिपोर्ट जो है, वो मुरतब की जाती है। उस रिपोर्ट में ये कहा जाता है कि टीटीपी को बाकायदा अफ़गान तालिबान सपोर्ट कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स में नाज़रीन, ये भी वाज़ेह तरीके से कहा गया है कि अफ़गान तालिबान जो हैं, वो अल-कायदा के लिए भी अफ़गानिस्तान के अंदर एक आज़ादाना माहौल जो है, वो अफ़गान तालिबान ने प्रोवाइड किया हुआ है, मुहैया किया हुआ है। वहाँ वो आराम से अल-कायदा के जो लीडर्स हैं, उनके जो जंगजू हैं, वो भी एक्टिविटीज़ कर लेते हैं। फिर इसके साथ-साथ
आलमी दुनिया की जानिब से कई अहम ममालिक की जानिब से बाकायदा ये कहा गया है, ये पाकिस्तान ने नहीं बल्कि कई और ममालिक में जिसमें ईरान है, दीगर ताजिकिस्तान है और ममालिक जितने हैं, उन सब की जानिब से आलमी दुनिया की जानिब से नाज़रीन ये वाज़ेह तरीके से कहा गया है कि अफ़गान सरज़मीन टीटीपी के लिए जो है वो इस वक़्त हमवार साज़गार माहौल मुहैया करते हुए टीटीपी जो हैं अब उनके जो हमले पाकिस्तान में हो रहे हैं, उस पर कहा गया है कि एक बहुत बड़ा ये चैलेंज है और इस पर तशवीश का इज़हार किया गया है। ये सब कुछ अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से ये सब कुछ हो रहा है। और आलमी कई ममालिक ने नाज़रीन मुसलसल ये रिपोर्ट भी किया है अक़वाम मुत्तहिदा को खुद भी और ये बारहा कहा गया है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन में दाइश, टीटीपी, अल-कायदा समेत कई टेररिस्ट ग्रुप्स जो हैं, वो आज भी एक्टिव हैं। ये बाकायदा मुतअद्दिद ममालिक भी इस हवाले से तशवीश का इज़हार करते हुए रिपोर्ट कर चुके हैं और अक़वाम मुत्तहिदा में खुद अक़वाम मुत्तहिदा की जो रिपोर्ट सामने आती है, उसमें बारहा ये कहा गया है कि अफ़गानिस्तान में दाइश, खुरासान, टीटीपी, अल-कायदा समेत दीगर जितने भी टेररिस्ट ग्रुप्स जो हैं, वो इस वक़्त बहुत ज़्यादा सरगर्म हैं, जो पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है। ये वाज़ेह तरीके से मुतअद्दिद बार ये दुनिया का मौक़िफ़ है। एक जानिब अक़वाम मुत्तहिदा की ये रिपोर्ट्स में ये इंकशाफ हो रहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो है टीटीपी को एक साज़गार और आज़ादाना माहौल मुहैया किया गया है। एक जानिब पे आलमी जो रिपोर्ट्स हैं उसमें कहा जाता है कि अल-कायदा के लिए, दाइश के लिए बाकायदा इस वक़्त जो है एक ज़रख़ेज़ ज़मीन बनी हुई है अफ़गान तालिबान के ज़रिए अफ़गानिस्तान। तो दूसरी जानिब नाज़रीन इस वक़्त अफ़गान तालिबान का डटाई के साथ ये कहना है कि दाइश खुरासान जो है वो पाकिस्तान में है और हम किसी टेररिस्ट ग्रुप को हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम तमाम ममालिक के साथ हम अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। पूरी दुनिया का मौक़िफ़ एक तरफ, अफ़गान तालिबान का मौक़िफ़ एक तरफ होता है और मुतअद्दिद बार वो इन्फॉर्मेशन को किसी और तरीके से यानी मनफ़ी प्रोपेगेंडे के ज़रिए जो हैं, दुनिया को मसक शुदा इन्फॉर्मेशन पहुँचाते हुए वो गुमराह करने की भी कोशिश जो है वो अफ़गान तालिबान मुतअद्दिद बार नाज़रीन करते रहे हैं। और अब की बार भी यही इनका रवैया इसी तरह है। अब देखें आज अफ़गान जो जरीदे हैं, दी अफ़गानिस्तान इंटरनेशनल ने खुद एक रिपोर्ट आज मरतब करके शाया की है, जिसमें कहा गया है कि काबुल में 5 रोज़ा सनती नुमाइश नुमाइशी प्रोग्राम जो लगा हुआ था 5 रोज़ा, उस सनती नुमाइश में नाज़रीन, उसमें ख़वातीन का दाखिला बंद किया जा चुका है। इससे पहले ख़वातीन पर तालीम हासिल करने पर पाबंदी, उससे पहले ख़वातीन पर जॉब करने पर पाबंदी, जो जॉब कर रही हैं तो उनको निकाला गया। इवन पार्क तक जाने की परमिशन नहीं है, किसी तफ़रीही मकामात तक जाने की भी ख़वातीन को परमिशन नहीं है। तो ये एक घुटन-सा एक माहौल है। फिर वहाँ जो मिनॉरिटीज़ हैं, उनकी जानिब से मुसलसल ये चीख-पुकार किया जा रहा है कि हमें उस तरीके से आज़ादाना स्पेस नहीं मिलता है। हुकूमत बनाई गई है इन्होंने अपनी मर्ज़ी की। उसमें इन्होंने किसी भी जो मिनॉरिटीज़ हैं, उनको स्पेस अफ़गान तालिबान ने नहीं दिया है। अब उसके साथ-साथ चंद दिन पहले हमने रिपोर्ट आप लोगों को कर चुके हैं कि जो कानून साज़ी हो चुकी है, कितनी शर्मनाक है आप अंदाज़ा कर लें कि उस कानून साज़ी ना तो शरई तौर पर वो कानून साज़ी एक्सेप्टेबल है, ना तो किसी जमहूरी मुल्क में इस तरह हो सकता है। इवन यहाँ तक कि आमिराना निज़ाम में भी उस तरह की कानून साज़ी जो है वो मुमकिन नहीं होती है। लेकिन अफ़गान तालिबान अपनी मर्ज़ी से तमाम मामलात जो हैं वो चला रहे हैं। फिर इनकी अंदरूनी लड़ाइयाँ जो हैं, वो भी इस वक़्त जो हैं उरूज पर पहुँच चुकी हैं। तो यूँ इस वक़्त अफ़गान तालिबान मुसलसल हरदर्मी के साथ जो हैं दुनिया के आलमी इदारों की रिपोर्ट जो सामने आ रही हैं, जो हकायक सामने आ रहे हैं, उन तमाम हकायक को मसक करते हुए वो दुनिया की आँखों में धूल झोंकने की इस वक़्त अफ़गान तालिबान कोशिश कर रहे हैं। जो यकीनन ये दुनिया की आँखों में धूल झोंक नहीं सकते हैं, बल्कि ये खुद को एक बहुत बड़ा धोखा दे रहे हैं, जो आने वाले दिनों में खुद अफ़गान तालिबान की हुकूमत के लिए एक खतरनाक साबित हो सकती है। ये थी कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।